बहुत समय पहले एक गांव में ईगो नाम की एक राजकुमारी थी जो राजा चेदा की पहली बेटी थी। अपनी तीन छोटी बहनों के विपरीत ईगो अपने शरीर के आकार के कारण अविवाहित थी। अत्यधिक मोटी होने के कारण उसे कोई लड़का नहीं मिल रहा था। कुछ ग्रामीणों ने उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने के लिए गीत गाना शुरू कर दिया और उसके वजन का मुद्दा हमेशा गपशप की जुबान पर रहता था। उनमें से कुछ कहेंगे, मैंने सुना है कि वे 3 रैपर बांधते हैं ताकि यह उसकी कमर के चारों ओर घूम सके। दूसरे लोग कहते, क्या तुमने सुना कि उसने एक दिन में एक पूरी बकरी खत्म कर दी? राजा चेदा और उनकी पत्नी अपनी बेटी के वजन को लेकर परेशान थे। कई बार उन्होंने उसके लिए अरेंज मैरिज कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। दूसरी ओर एगो ने खुद को त्याग दिया था क्योंकि वह भोजन की इतनी आदी थी कि वह अपने जीवन काल में पतली होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और उसका मानना था कि शादी शायद उसके लिए कोई विकल्प नहीं होगी, क्योंकि जो भी पुरुष उससे शादी करने के लिए सहमत होगा वह उसकी स्थिति के लिए ऐसा कर रहा होगा, न कि इसलिए कि वह उससे प्यार करता था। ईगो की हमेशा से इच्छा थी कि वह जिससे भी शादी करे उसे प्यार मिले। हालांकि वह आम तौर पर अपने जीवन से नाखुश थी, फिर भी वह नृत्य से थोड़ी खुशी पाने में सक्षम थी। राजकुमारी एक शानदार नर्तकी थी। कई बार वह छिपकर अपने मुंह से निकलने वाली धुनों पर नाचने लगती थी। जब भी त्योहार होते थे, एगो संगीत सुनने और जी भरकर नृत्य करने के लिए एकांत स्थान की तलाश करती थी। वह हमेशा छिपती रहती थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसका मजाक उड़ाए। खैर, यह एक और सफल वर्ष का अंत था और यह 4 पड़ोसी गांवों के बीच वार्षिक उत्सव का समय था। हमेशा की तरह हर कोई उत्साहित था। कुछ लोग अपनी सर्वश्रेष्ठ पोशाकें दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सके। कुछ ने अपने डांसिंग स्टेप्स को निखारा और अपने संगीत वाद्य यंत्रों के साथ अंतहीन अभ्यास किया, जबकि अन्य लोग उस दिन परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर ईगो को केवल एक एकांत स्थान ढूंढने में दिलचस्पी थी जो उसे अपने नृत्य कदमों को व्यक्त करने की आज़ादी दे। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां वह ढोल और बांसुरी की आवाज़ साफ साफ सुन सकती थी। फिर वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ नृत्य करने लगी। हालांकि उसने जल्द ही देखा कि ड्रम की आवाज़ तेज़ होती जा रही है, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वह अपने नृत्य में तल्लीन थी। अचानक उत्सव का संगीत बंद हो गया, लेकिन ढोल की आवाज़ जारी रही। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ ड्रम बजा रहा था। उस आदमी ने ढोल बजाना बंद कर दिया और पूछा, तुमने नाचना क्यों बंद कर दिया? ईगो तुरंत भागने लगी और वह आदमी उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन चूंकि वह तेज दौड़ने में भारी थी, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने कहा। जाओ और अपना कॉमेडी रिलीफ कहीं और ढूंढो। उस आदमी ने उसे दयालुता से देखा। आश्चर्य हुआ कि उसने क्यों सोचा कि वह उसके लिए एक मजाक था। उन्होंने कहा, मैं बाजार चौराहे तक पहुंचने की कोशिश में भटक गया था और मैं अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने आपको वहां नाचते हुए देखा, इसलिए मैंने अपने ड्रमों के साथ आपका समर्थन करने का फैसला किया। एगो ने उसकी पोशाक के रंग को अच्छी तरह से देखा और महसूस किया कि वह उसके समुदाय से नहीं था। एगो ने उस आदमी को उसके लिए ढोल बजाने के लिए धन्यवाद दिया, फिर उसे बाजार चौराहे की ओर निर्देशित किया। लेकिन उस आदमी ने जोर देकर कहा कि वह उसके लिए ड्रम बजाना जारी रखेगा, और ईगो की मंजूरी के बिना उसने फिर से ड्रम बजाना शुरू कर दिया और उससे नृत्य करने का आग्रह किया। जब ईगो ने देखा कि वह हार नहीं मानने वाला है, तो उसने उसकी ताल की धुन पर छोटी छोटी हरकतें करना शुरू कर दिया। आखिर उसके पास खोने के लिए क्या था? वह एक अजनबी था जिससे वह दोबारा कभी नहीं मिल सकेगी, और उसे नृत्य करने का अवसर मिला जैसा वह हमेशा से चाहती थी। काफी देर बाद ईगो ने नाचना बंद कर दिया। धन्यवाद मिस्टर ड्रम, मैंने वास्तव में आनंद लिया, उसने उससे कहा। मेरा नाम अरिन है, मिस्टर ड्रमर नहीं, उन्होंने उत्तर दिया। एगो ने उसे अपना नाम बताया, फिर कहा कि उसे घर लौटना है। लेकिन अरिन ने उससे अगले दिन वापस आने की विनती की और ईगो मान गई। घर जाते समय उसने उस आदमी के बारे में सोच रही थी कि वह उसके साथ इतना अच्छा क्यों था, और यहाँ तक कि उसके साथ अधिक समय बिताना चाहता था। बेशक वह मेरी ओर आकर्षित नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। ईगो की समझ में इतने सुंदर आदमी के लिए उसे पसंद करना असामान्य था। पूरी रात वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी, लेकिन उसने बहुत अधिक उत्साहित न होने की पूरी कोशिश की।
अगले दिन शाम को ईगो अपने नए दोस्त अरिन से मिलने निकली। जब अरिन की नज़र उस पर पड़ी तो वह बहुत उत्साहित था और ईगो भी उत्साहित था। उन्होंने काफ़ी देर तक बात की और एक दूसरे को जाना, और उसके बाद उन्होंने ईगो को डांस करने के लिए ड्रम बजाया। दिन हफ्तों में बदल गए और वे अपनी अपनी जगहों पर एक दूसरे से मिलते रहे, और उन दोनों के लिए यह हमेशा उनके दिन का सबसे अच्छा समय था। आखिरकार अरिन ने ईगो को बताया कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। हालांकि ईगो को संदेह था कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहती थी। लेकिन जब उसने आखिरकार इसे आवाज़ दी तो वह खुश थी, क्योंकि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। मैं अपने लोगों के साथ अगले बाजार वाले दिन तुम्हारे माता पिता से मिलने आ सकता हूँ, अरिन ने कहा। ईगो ने तुरंत अपने माता पिता को सूचित किया कि अगले गांव से एक आदमी उससे शादी के लिए हाथ मांगने आएगा। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्हें कभी नहीं पता था कि ऐसा दिन भी आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जल्द ही विपत्ति आ गई। आयोजित बैठक से एक सप्ताह पहले एक हवाई बीमारी पूरे 4 गांवों और उसके आसपास फैल गई। लोगों को बीमारी फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक गांव ने अपनी सीमाएं बंद कर दीं और उनके शासकों ने उन्हें घर के अंदर रहने का भी निर्देश दिया। एगो इस बात से बहुत दुखी थी कि उसका होने वाला पति उसे हर दिन की तरह नहीं देख पाएगा। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए सीमाएं बंद होने के कुछ दिनों बाद एगो को हवाई बीमारी हो गई और 3 महीने से अधिक समय तक वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करती रही। बीमारी ने उनकी भूख को बहुत प्रभावित किया, जिससे उनके लिए एक दिन में भोजन की आधी प्लेट खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एक हर्बलिस्ट को इसका इलाज मिल गया और लोग धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगे। जब एगो पूरी तरह से ठीक हो गई तो पहली चीज़ जो उसने खोजी वह थी उसका भारी वज़न कम होना। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह लगभग अपनी 3 बहनों जितनी ही पतली थी। यह एक सपना सच होना था। लेकिन वह एकमात्र चीज़ नहीं थी जो बदल गई। उसका चेहरा भी अधिक सुस्पष्ट हो गया था और उसकी सुंदरता अंधों के लिए भी स्पष्ट थी। उसे एहसास हुआ कि वह जहाँ भी जाती थी, पुरुष उसे प्रशंसा की दृष्टि से घूरते थे, जिन्होंने पहले कभी उसकी ओर दोबारा नज़र नहीं डाली थी, और उनमें से अमीर आदमी भी शादी के बारे में बातचीत के लिए उसके पास आने लगे। एगो खुद को दुनिया के शीर्ष पर महसूस करने लगी और अचानक उसे अरिन के लिए बहुत अच्छा महसूस होने लगा। जब सीमाएं आखिरकार खुलीं तो एगो उसके और अरिन के पास उसका इंतज़ार करने के लिए गई, क्योंकि वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा। जब अरिन की नज़र उस पर पड़ी तो वह उसे पहचान ही नहीं पाया। वाह मेरी राजकुमारी, मुझे तुम्हारी खूबसूरत मुस्कान याद आ गई, उन्होंने कहा। ईगो ने उसे ठंडा कंधा दिया। वह उसकी उपस्थिति में बहुत शक्तिशाली महसूस करती थी। अरिन ने सोचा कि वह केवल नाटक कर रही थी, क्योंकि वह उसे बहुत याद करती थी, इसलिए उसने नृत्य करने के लिए ड्रम बजाना शुरू कर दिया। लेकिन वह उस पर चिल्लाई और उसे शोर बंद करने का आदेश दिया। मिस्टर ड्रमर, आप जो भी बजा रहे हैं उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ केवल आपको यह बताने आई हूँ कि मुझे अब आपसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने कहा। उसके व्यवहार में बदलाव से अरिन चिंतित हो गया। मुझे पता है कि आप पहले कभी किसी राजकुमारी के साथ नहीं रहे हैं। यही कारण है कि आप हमेशा बकरी की तरह मुस्कुराते रहते हैं। वह वहाँ से बाहर चली गई और उसे चेतावनी दी कि वह कभी भी उसके पास न पहुँचे, क्योंकि वे एक ही स्तर के नहीं हैं। सप्ताह बीत गए और अरिन ईगो में दूत भेजता रहा ताकि उसका हृदय परिवर्तन हो सके, लेकिन उसने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह उन पुरुषों की लंबी कतार का मनोरंजन कर रही थी जो उससे शादी करने में रुचि रखते थे। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। एगो ने गांव में योग्य कुंवारे लोगों के लिए कुश्ती प्रतियोगिता की मेज़बानी करने का फैसला किया, और जो कोई भी विजेता बनकर उभरा उसे उसके प्रेमी के रूप में ताज पहनाया जाएगा। जैसे ही प्रतियोगिता निर्धारित की गई और यह उसके गांव की सीमाओं से आगे बढ़ गई, महान राजा चेदा की पहली बेटी एगो का दिल जीतने के लिए बहुत से लोगों ने हस्ताक्षर किए। राजा ने इस आयोजन के लिए राजघरानों और धनी लोगों को भी आमंत्रित किया। एगो ने अपने चाहने वालों को लुभाने के लिए सर्वोत्तम सौंदर्य उपचार प्राप्त करने के लिए अगले 4 महीनों तक घर के अंदर रहने का फैसला किया, लेकिन वह यह पहचानने में असफल रही कि यह बीमारी ही थी जिसने उसे पतला बना दिया था। उसकी खाने की पुरानी आदतें वही रहीं, इसलिए जब ईगो घर के अंदर थी तो वह अपना बड़ा हिस्सा खाती रही और दिन ब दिन वज़न फिर से बढ़ने लगा।
जब 4 महीने बीत गए तो ईगो अपने पिछले आकार में वापस आ गई थी। वह अपने आप में निराश थी और उसने इस कार्यक्रम को रद्द करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने इनकार कर दिया। उन्होंने उससे कहा, मुझे यकीन है कि आपकी वर्तमान स्थिति के बावजूद आपको एक प्रेमी मिल जाएगा। घटना के दिन योद्धाओं, किसानों, व्यापारियों और कई योग्य कुंवारे लोगों ने ईगो का दिल जीतने की तैयारी करते हुए गांव के स्कूल चौराहे पर अपना रास्ता बनाया। लेकिन जब ईगो को अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए बुलाया गया तो लोग आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। वह नहीं थी जिसके लिए उन्होंने सौदा किया था, और एक एक करके वे घर की ओर जाने लगे। ईगो को कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। जब वह शर्म के मारे वहां से जाने को हुई तो उसकी नज़र एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। यह अरिन था, लेकिन वह अरिन नहीं था जिससे वह परिचित थी। उन्होंने राजघरानों की तरह कपड़े पहने हुए थे। वे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और जल्द ही एक आवाज़ ने उनकी नज़रों को तोड़ दिया। मेरे राजकुमार, तुम्हारे पिता अब जाने के लिए तैयार हैं। एगो की तरह ही अरिन भी राजघराने का था। उनके पिता 4 गांवों में से एक के राजा थे, लेकिन संगीत के प्रति उनके प्रेम के कारण वह आमतौर पर उत्सवों के दौरान सभी के साथ खेलने के लिए भेष बदल लेते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अन्य गांवों में उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाए। जैसे ही एगो ने देखा कि अरिन ने अपनी पीठ घुमाई और दूर जाना शुरू कर दिया, उसे एहसास हुआ कि उसने एक अच्छा आदमी खो दिया है जो उससे प्यार करता था। बावजूद इसके, यह बहुत अफसोस की बात थी, क्योंकि उसे फिर कभी प्यार पाने का अवसर नहीं मिला और अंततः उसे एक बूढ़े मुखिया की जव्य पत्नी बनना पड़ा। इस कहानी का नैतिक सबक यह है कि आपको कभी भी उन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो आपके सबसे खराब समय में आपके साथ थे, क्योंकि इस प्रकार के लोग आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं। और यदि आप उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको उनके जीवन में आने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। आज ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद। कृपया टिप्पणी करें कि आपने क्या सीखा और इसे लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। अगली बार तक अलविदा।